मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। लोगों के अंदर ज्ञान की पूंगी बजाने वाला, न कि गानों का रिमिक्स बजाने वाला। चलिए सर स्टार्ट करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को, लेकिन उससे पहले बताते चले, यदि ज्यादा नंबर पाने की है इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर दीजिएगा शिक्षा। और डीजे सर ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट को प्राप्त करने के लिए खुद भी इस चैनल का लाभ उठाइए और दूसरों को भी इस चैनल से लाभान्वित कीजिए, जिसका नाम है डीजे सर। तो चलिए कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए इस महत्वपूर्ण पेपर के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और ये केवल अर्धवार्षिक में ही नहीं, बल्कि आप लोगों के आगे भी प्री बोर्ड के एग्जाम होंगे, जो अर्धवार्षिक पेपर जो होंगे, वार्षिक पेपर होंगे, तो ये हमेशा ही आप लोगों को लाभप्रद रहेगा आपके लिए। क्यों रहेगा? क्योंकि यहाँ पर 20 बहुविकल्पी जो प्रश्न है वो तो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे आप लोगों के लिए। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप लोग को पूरा देखना है, और ड्यूरेशन से थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहेगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। देखिए दोस्तों, पहला हम लोग का प्रश्न क्या है बहुविकल्पी प्रश्नों का। एंजिल के अनुसार कम आय वर्ग की आय का अधिकांश प्रतिशत व्यय इस मत पर होता है। देखिए दोस्तों, वस्त्र हो गया, आवास हो गया, ईंधन हो गया। देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है यहाँ पर भोजन। यानी एंजिल के अनुसार अगर देखा जाए तो कम आय वर्ग की आय का अधिकांश प्रतिशत व्यय जो होता है इस मत पर होता है। यानी किस पे होता है? वो मुख्य रूप से देखा जाए तो वो भोजन पर होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। देखिए दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है। राष्ट्रीय बचत पत्र NS सी जिसकी किसकी योजना है? राष्ट्रीय बचत पत्र जो है NSC किसकी योजना है? तो देखिए दोस्तों, ये भारत के जो डाकखाने हैं मुख्य रूप से उनमें इसकी व्यवस्था की गई है। ठीक है, राष्ट्रीय बचत पत्र किसकी योजना है? ये भारतीय के देखा जाए तो भारत सरकार के डाकखानों में इससे बातें चीजें निकल कर आती हैं। तीसरा महत्वपूर्ण देखिए प्रश्न क्या है। सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों देखिए ये हुआ था सन 1915 में, 2015 में हुआ था। कब हुआ था? सन 2015 में। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, ये सन इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों का। और मुख्य रूप से यहाँ पर देखिए सन की बात याद रखिएगा 2015। तो 2 किलोग्राम करेले का दाम जो है वो 90 रुपया है, तो 5 किलोग्राम करेले का दाम क्या होगा? देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है, ये एक एक नियम वाला प्रश्न है, चूंकि और इसलिए वाला प्रश्न है। ठीक है ना, तो यहाँ पर 2 किलो का 90 रुपया है, तो 1 किलो कितना हो जाएगा? सीधा सीधा 2 से आप 90 में भाग दे दीजिए, कितना हो जाएगा आपका? 45 आ जाएगा। अब यहाँ पर 1 किलो का दाम 45 रुपया है, तो 5 किलो कितना हो जाएगा? 45 का 5 पहाड़ा पढ़ लीजिए। तो यहाँ 45 दूनी 90, 45 चौक 180 हो जाएगा। 180 में आप 45 और जोड़ दीजिए, आपका हो जाएगा सीधा सीधा 225। तो इसका मतलब कि यहाँ पर देखिए जो राइट आंसर हो जाएगा 225 आपका करेक्ट हो जाएगा। ऐसे प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं। ध्वनि प्रदूषण को किस में मापा जाता है? देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है ध्वनि को नापने का जो होता है उसे डेसिबल बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? डेसिबल। तो ध्वनि प्रदूषण को किस में मापते हैं हम लोग? डेसिबल में नापते हैं। आसुत जल किस विधि से बनाया जाता है दोस्तों? तो देखिए मुख्य रूप से इसको जो बनाने की विधि है वो है उबालना, यानी उबाल कर मुख्य रूप से आसुत जल को बनाया जाता है। भोपाल दुर्घटना किसका उदाहरण है? देखिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण ये घटना है। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है, वायु प्रदूषण की मुख्य रूप से जिम्मेदार है ये। मध्य प्रदेश के भोपाल में ये घटना घटी हुई थी, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये वायु प्रदूषण वाली। मिथाइल आइसोसाइनेट के जो था ये बहुत ही जबरदस्त, इस गैस के लीकेज की वजह से बहुत लोग यहाँ पर मरे थे और बहुत बड़ी ये त्रासदी हुई थी, बहुत बड़ी। तो वायु प्रदूषण देखिए ये बहुत बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जामों में भी बार बार पूछा जाता है। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो जानते ही हैं, बताइए कमेंट बॉक्स में जाकर उत्तर दीजिए। कमेंट बॉक्स देखिए सीधा सीधा यहाँ पर 5 जून हो जाएगा आपका। ये पॉपुलर क्वेश्चन है, थोड़ा सा कठिन प्रश्न आप लोग को देना चाहिए। वायुमंडल में किस गैस के निर्माण को ग्रीन हाउस प्रभाव के रूप में जाना जाता है, जो वर्तमान ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ये है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड मुख्य रूप से जो है इसके लिए जिम्मेदार है। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर हम लोग फूलों को अधिक समय तक ताजा बनाए रखने के लिए फूलदान में के पानी में क्या डालना चाहिए? देखिए दोस्तों मुख्य रूप से उसमें जो डालने का वो विधि है वो है सोडा। ठीक है, सोडा यदि मिलाया जाता है तो यहाँ पर क्या होता है, ताजा बना रहता है आपका। ठीक है ना, वैक्यूमर क्लीनर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो देखिए मुख्य रूप से क्या होता है, घर की सफाई के लिए वैक्यूमर क्लीनर का प्रयोग जो किया जाता है, घर हो गया, हॉस्पिटल हो गया, जो भी ऐसे सार्वजनिक स्थल होते हैं उनकी साफ सफाई के लिए मुख्य रूप से प्रयोग इसका किया जाता है। वायु द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है? चलिए दोस्तों से एक प्रश्न दे रहे हैं आप लोगों को, कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए इसका। वायु द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है? हैजा है, प्लेग है, चेचक है, या फिर रिकेटस है? तो कमेंट बॉक्स में जाइए और इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। टीएबी टीएबी का टीका किस रोग के बचाव के लिए लगाया जाता है? देखिए टीएबी का टीका की बात हो रही है, तो ये मुख्य रूप से जो लगाया जाता है वो टाइफाइड के लिए लगाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा किसके लिए? टाइफाइड के लिए। और देख रहे हैं बहुत से लोगों को टाइफाइड हो रहा है ना, तो इसलिए प्रश्न इंपॉर्टेंट भी रहेगा आप लोगों का करंट को देखते हुए। जल शुद्धिकरण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? मुख्य रूप से रेशम देखिए तो यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर हो जाएगा आपका। ठीक है, कमेंट ये भी सीधा सीधा उत्तर हो जाएगा आपका। उबालने से जल की कौन सी कठोरता दूर की जाती है? देखिए मुख्य रूप से जो इसकी अस्थायी कठोरता होती है उसे दूर किया जाता है।
यानी उबालने से जल की कौन सी कठोरता दूर होती है, तो अस्थायी जो कठोरता होती है वो दूर हो जाती है। हमें प्लास्टिक की बोतलों थैलियों आदि का प्रयोग कम करना चाहिए क्योंकि वे टिकाऊ नहीं होते, वे गैर बायोडिग्रेडेबल हैं। देखिए यही मुख्य रूप से इसका क्या हो जाएगा, ये जो होगा ये राइट हो जाएगा। वे क्या होते हैं, गैर बायोडिग्रेडेबल होते हैं। इनको मुख्य रूप से हम लोग समाप्त नहीं कर सकते, ये सबसे बड़ी देखिए दुविधा है। कचरे को ठिकाने लगाने के हानिकारक उपाय क्या है, खुले में जलाएंगे भाई, ये भी बहुत बड़ी दुविधा है, और यानी ये भी आपका राइट हो जाएगा। जल स्रोत में बहा देना, ये भी बहुत बड़ा दुविधा है, और गहरी भूमि में भराई करना, ये भी एक दुविधा है। तो उपयुक्त सभी जो उपाय है वो सभी के सभी जो उपाय है वो हानिकारक उपाय ही है, ठीक है। इसमें से कोई ये भी ऐसा नहीं जो कि जिसको आप और इसका तो वो कोई हल भी नहीं है। देखिए जब पढ़ेंगे आप तो प्लास्टिक को जानते हैं कि पॉली जो एथिलीन होता है, पॉलीएथिलीन, तो पॉलीएथीन का जो होता है ये बहुलकीकरण के द्वारा मिलता है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। मनुष्य द्वारा बनाई जाने वाली झील होती है प्राकृतिक झील, गहरी झील, कृत्रिम झील, ये सभी। तो कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, कौन सी झील होगी बताइए। कौन सा रोग अशुद्ध जल से फैलता है, तो देखिए यहाँ पर अतिसार जो हो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व शौचालय दिवस की तिथि को मनाया जाता है तो देखिए विश्व शौचालय दिवस जो होता है वो प्रत्येक वर्ष जो होता है 19 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 19 नवंबर को। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा आप लोगों का। चलिए बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला जब समाप्त होती है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए खंड ब में जब हम लोग बढ़ते हैं तो यहाँ पर अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला आपकी स्टार्ट हो रही है। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला में देखिए क्या है, 21वां प्रश्न जो है आप लोगों का, पारिवारिक बजट कितने प्रकार के होते हैं, इनका नाम लिखिए। धैर्य संचय करने के लिए 2 सरकारी संस्थाओं के नाम लिखना है। गृह सज्जा के मुख्य सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। कचरा प्रबंधन क्यों आवश्यक है। उद्भव काल या संप्राप्ति काल का क्या अर्थ है। वायु प्रदूषण के 2 कारण बताना है। ये एडिशन देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न थे आप लोगों के। अब यहाँ पर देखिए हम लोग जब बढ़ते हैं यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला की हो, तो देखिए साधारण ब्याज है यहाँ पर। तो प्रश्न है 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 600 रुपए का 5 वर्ष का ब्याज कितना होगा। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 होता है। तो सीधे सीधे आप गुणा करके यहाँ पर कैलकुलेट करके इसको निकाल लेंगे। संक्रामक रोग किसे कहते हैं, कुछ संक्रामक रोग के नाम बताना है। मृदु तथा कठोर जल में अंतर स्पष्ट करना है। घरेलू मल विसर्जन की जल संवर्धन विधि क्या है। आदर्श कुएं की विशेषताएं बताइए। सीधा सीधा प्रश्न है एडिशन। इन प्रश्नों को आप लोग तैयार कीजिएगा। जब भी दिक्कत होगी तो मैं निश्चित तौर पर आप लोगों को इसका जो है एक विशेष रूप से आप लोग मैं इस पर चर्चा मैं करूंगा। देखिए उसके लिए एडिशन आप लोग कमेंट बॉक्स में जाना पड़ेगा, अपने कुछ राय रखने पड़ेंगे, अपने आपके थॉट्स रखने पड़ेंगे, तभी देखिए आप लोगों के लिए कुछ पेश करने का और अच्छा मन करता है एडिशन। पारिवारिक बजट से क्या अभिप्राय, एक उत्तम बजट की किन्हीं 4 विशेषताओं का वर्णन करना है। अथवा हम देखिए जो इसके प्रश्न दिया गया, अपशिष्ट प्रबंधन से क्या अभिप्राय है, कचरे का निस्तारण आप कैसे करेंगी, पर्यावरण संरक्षण के लिए जनता को कैसे जागरूक किया जा सकता है, अथवा जल प्राप्ति के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं, जल प्रदूषण के कारण बताइए। ठीक है दोस्तों, ये भी प्रश्न रहेगा इंपॉर्टेंट आप लोगों का। जल अशुद्ध जल से फैलने वाले रोग कौन कौन से, किस ये रोग के कारण, लक्षण और बचने के उपाय भी बताना है। तो दोस्तों इस तरीके से देखिए था आप लोग का ये पेपर। ऐसा नहीं कि अर्धवार्षिक पेपर यहाँ से आप लोग को लाभ नहीं मिलेगा, निश्चित तौर पर ये पेपर आप लोग को लाभान्वित जरूर करेगा। ठीक है दोस्तों, आज का ये महत्वपूर्ण सेशन आप लोग कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और याद रखिएगा यदि ज्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा। तो खुद भी लाभ उठाइए इस चैनल का और दूसरों को भी लाभान्वित कीजिए इस चैनल से जिसका नाम है डीजे सर।